आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सब्जेक्ट एजुकेशन में। हमारे चैनल पर प्रतिदिन व्रत की कहानियाँ तथा शिक्षाप्रद कहानियाँ प्रसारित की जाती है, तो बिना देर के हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की हमारी कहानी है शिवरात्रि चतुर्दशी से संबंधित। कहानी को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिए और पूरा सुनिए। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी हुआ करता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने की बात का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह टहनियाँ संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बीलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब जो ही हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी, तो हिरनी ने उससे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही मुक्त हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि को आखिरी पहर बीत रहा है और इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी शिकारी द्वारा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी और वह शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है,
ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के समक्ष छोड़कर तुम्हारे समक्ष तुरंत ही प्रस्तुत हो जाऊंगी। इसलिए मैं लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगणी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। भोर होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंशता देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख का न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उन सबसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार प्रातःकाल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई थी। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के पश्चात वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिकता, सद्भावना, प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग को परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।